शुरू करते हैं दोस्तों हमारी आज की अमेजिंग न्यूज सीरीज। आज की सीरीज देखकर आप चौंक जाओगे क्योंकि भारत एक तरफ जहां एक प्रॉपर इंजन नहीं बना पाया फाइटर जेट का, तो वही दूसरी तरफ चाइना ने अपने एयर शो में 60 चाइनीज डेवलप्ड एरोस्पेस इंजन शोकेस किए। तो वाकई में भारत को इनसे सीख लेनी चाहिए। पाकिस्तान लग रहा है पूरी टेंशन में आ चुका है। रिसेंटली भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल के टेस्ट के बाद यहां पर पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स बहुत ही ज्यादा घबराए हुए हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान अब ज्यादा इनके पास कुछ एक्सपेक्टेशंस बची नहीं है। ब्राजील अब भारत को लेवरेज करने की तैयारी कर रहा है। दरअसल ये एक बार्टर डील करना चाहता है जहां हम इनके C-390M खरीदेंगे और ये हमारे तेजस MK-1A फाइटर जेट्स को खरीदेंगे। रशियन कंपनी भारत में अब अपनी पकड़ तेजी से बढ़ाती जा रही है टेक्नोलॉजी शेयरिंग के माध्यम से। और ये जितने भी नेटो कंट्रीज है ना, ये हमेशा भारत से डरते थे अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए, लेकिन सबसे बड़ा लॉस अब इनको होने वाला है। कैसे, मैं आपको आगे बताता हूँ। भारत की काफी ज्यादा हिट होने वाली हाइड्रोजन ट्रेन ये जल्द ही आपको दिसंबर में देखने मिल सकती है। इससे जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट आई है, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। और फाइनली जानेंगे कि कैसे भारत की एक कंपनी ने एक कटिंग एज स्टेट ऑफ द आर्ट पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है और अब ये इसकी एक्सपोर्ट करने की भी तैयारी कर रहे हैं। सो काफी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होने वाली है, इसलिए प्लीज आप एंड तक देखिएगा। साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए हमको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो पहली खबर आ रही है चीन की तरफ से। अब भारत एक इंजन नहीं बना पाया अभी तक एयरक्राफ्ट का प्रॉपर, लेकिन वहीं दूसरी तरफ 15th चाइना इंटरनेशनल एविएशन एंड एरोस्पेस एग्जीबिशन, जो कि एयर शो ऑफ चाइना भी ये कहा जा सकता है इन जुहाई, यहां पर इन्होंने अपने 60, जी हाँ 60 चाइनीज डेवलप्ड एरोस्पेस इंजन शोकेस कर दिए, डिस्प्ले में लगा दिए। और वाकई में ये भारत के लिए बहुत ही शर्मसार वाला कर देने वाला ये सिलसिला था, क्योंकि अभी तक हम एक प्रॉपर इंजन नहीं बना पाए। यहाँ पर चाइना ने अपने डोमेस्टिकली डेवलप्ड हाई बाईपास ट्विन रोटर टर्बोफैन इंजन AEF 1200 और काफी केपेबल 5th जनरेशन फाइटर जेट के कुछ हाई परफॉर्मेंस इंजन भी शोकेस किए। मीनवाइल हम इंडिया का एफर्ट देखें तो अभी तक हम एक HTSC 1200 टर्बोफैन इंजन पर ही काम कर रहे हैं। अभी तक इसका प्रोडक्शन शुरू ही नहीं हुआ है। फिर कावेरी, पैसा ऐसे बहाया गया लेकिन अभी तक इसका कुछ रिजल्ट देखने नहीं मिला। सो एक अचीवमेंट हमने बस की है, तो वो है मानिक इंजन में, जो कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा डेवलप किया गया था। और यही वो इंजन है एक जो प्रोडक्शन में उतारा गया और ये हमारे लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स में यूज किया जाता है। सो वाकई में यहाँ पर भारतीय सरकार को आगे आना चाहिए। फंडिंग की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए सबसे पहले, और टैलेंट को ज्यादा से ज्यादा एक्वायर करना चाहिए, सो दैट हम एटलीस्ट चीन के थोड़ा करीब आ जाए इस तरह के एयरक्राफ्ट इंजन को डेवलप करने के लिए, क्योंकि बाद में भारत को ही पछताना पड़ेगा। हमारी अगली खबर पाकिस्तान की तरफ से आ रही है। हाल ही में भारत ने जो हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग की, ये देखकर तो पाकिस्तान के डिफेंस एनालिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर जफर ये पूरी तरह से तहल बहल गए। यहाँ पर इन्होंने कहा कि भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और ये हाइपरसोनिक मिसाइल के बाद तो अब AI टेक्नोलॉजी को भी इंटीग्रेट करने का प्लान बना चुके हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। इन्होंने कहा कि भारत AI टेक्नोलॉजी अपनी आर्मी में डिप्लॉय कर रहा है फॉर सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक प्रोटेक्शन। आने वाले समय में जिस तेजी से भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप की है, ये AI का भी सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट ला देंगे इन ऑटोनोमस व्हीकल, सर्विलियंस सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी और कई तमाम डिफेंस स्ट्रक्चर ये खड़ा कर देंगे, जिनके सामने पाकिस्तान की मिसाइल बस खिलौना ही लगेगी। और ये एक के बाद एक पाकिस्तान की सारी मिसाइल को मार गिराने की क्षमता रख सकते हैं। आगे इन्होंने ये भी कहा कि भारत तो अपना MIRV टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका मतलब है मल्टी इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। सो कहा जाता है कि भारत की अग्नि 6 ये जो एक्सटेंशन है ना, इसमें ऑलरेडी इस तरह की कैपेबिलिटी है। बेसिकली ये स्पेस में जाकर फिर से जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है दुश्मनों के ठिकानों को तबाह करने के लिए, वैसे तो ये न्यूक्लियर कैपेबल है, तो ये काफी दिशाओं में बढ़ सकती है और डिफरेंट डिफरेंट इलाकों को ये तबाह कर सकती है। सो ये कैपेबिलिटी भी भारत के पास है और ऐसी कैपेबिलिटी हम छोटी मिसाइलों के लिए भी डेवलप करने में लगे हुए हैं। सो इन सब डेवलपमेंट से पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया है। अगली खबर आ रही है ब्राजील की तरफ से। अब ये चाहते हैं भारत से एक बारटेल डील। बारटेल डील किसकी, मैं आपको बताता हूँ। ये कह रहे हैं कि भारत को कि हम आपसे आपका तेजस MK-1 फाइटर जेट खरीदने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। ये आपका जो 4th जनरेशन है ना, लाइट वेट, ये हमारे बड़े काम का है। लेकिन
वहीं दूसरी तरफ आपने जो एमटीए दैट मीन्स मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का टेंडर अपलोड किया है ना, इसमें आप ब्राज़ीलियन कंपनी एम्ब्रेयर द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया C390M मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ही यूज़ कीजिएगा। इसको ही सिलेक्ट कीजिएगा, तभी हम आपका तेजस MK 1A फाइटर जेट खरीदेंगे। आपको बता दें कि इनका ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वैसे तो काफ़ी कैपेबल है, और ब्राज़ील को भारत का तेजस MK 1 इसलिए भी चाहिए क्योंकि सबसे पहले तो इनके पास ऑलरेडी ग्रिपेन फाइटर जेट है जो काफ़ी कैपेबल है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है कंपेयर टू तेजस MK 1 है। इनको अपने हाई ऑल्टीट्यूड वाले इलाकों में एक लाइट छोटा एयरक्राफ्ट चाहिए, और तेजस MK 1A से बेहतर और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये वर्ल्ड का बताया जाता है कि काफ़ी स्मॉलेस्ट फोर्थ जनरेशन फाइटर जेट है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, और किसी भी तरह के मिशन को ये अंजाम दे सकता है। सो ये इनकी एयरफोर्स के लिए गेम चेंजर मूव साबित हो सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ इस ब्राज़ीलियन कंपनी द्वारा बनाया गया C390M, ये मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बहुत ही ज़्यादा वर्सटाइल है। ये किसी भी तरह के एयरक्राफ्ट, फिर हेलीकॉप्टर्स, टैंक्स, व्हीकल्स, मिलिट्री, ऐसे किसी भी तरह की मिलिट्री व्हीकल्स को ये कैरी कर सकता है एक ठिकाने से दूसरे, और भारत के लिए ये एक बड़ा काम का साबित हो सकता है। अगली खबर रशियन कंपनी की तरफ से आ रही है। एक रिपोर्ट में बताया गया कि रशियन कंपनी अब भारतीय कंपनी के साथ कोलैबोरेशन इतनी तेजी से बढ़ा चुकी है कि ये टेक्नोलॉजी शेयरिंग में भी काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ ये जितनी भी नेटो कंट्रीज बैठी है ना, इन्होंने शुरू से इतना हेजिटेशन दिखाया है भारत के साथ काम करने का, स्पेशली टेक्नोलॉजी शेयरिंग की जब बात आती है, ये अपने हाथ खड़े कर लेते हैं। तो इसी बात को लेकर यहाँ पर रिपोर्ट में साफ-साफ बताया गया कि ये नेटो कंट्रीज कितना पीछे रह गए हैं भारत की डेवलपमेंट के साथ देखकर। एक तरफ जहां भारत और रशिया ने मिलकर दुनिया की सबसे खतरनाक ब्रह्मोस मिसाइल बना दी है, फिर काफी भारी भरकम बाहुबली T90 भीष्म टैंक्स, सुकोई 30 MKI फाइटर जेट जैसे काफी अत्याधुनिक फाइटर जेट्स ये हमने कोलैबोरेशन के साथ मिलकर बनाए हैं, और भारत को भी लाइसेंस मिला है। हम भारत में ही ब्रह्मोस मिसाइल बना रहे हैं। T90 का भी पूरी टेक्नोलॉजी शेयर की गई है। इंडियन ऑर्डिनेंस बोर्ड फैक्ट्री ये सारा कुछ डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर कर रही है, और अभी तक हमने 1000 से भी ज़्यादा टैंक ये मैन्युफैक्चर किए हैं। सुकोई 30 MKI की भी बात करें तो अंडर अ प्रोडक्शन एग्रीमेंट इसको नासिक की फैक्ट्री में हम बना रहे हैं। सो वाकई में भारत और रशिया के कोलैबोरेशन से एक नेक्स्ट लेवल के वेपन्स हम तैयार करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, और नेटो कंट्रीज को अब ये समझ में आ रहा है। अगली खबर आ रही है भारत की काफी ऐतिहासिक और काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक हाइड्रोजन ट्रेन की तरफ से। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। बताया जा रहा है कि दिसंबर 2024 दैट मीन्स अब से लगभग एक महीने बाद आपको ये हाइड्रोजन ट्रेन की टेस्टिंग देखने मिल सकती है। ये 90 किलोमीटर्स के डिस्टेंस को कवर करेगी सोनीपत राउट में इन हरियाणा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले तो हर घंटे ये 40,000 लीटर ऑफ वाटर इसको चाहिए। सो ये पूरा सिस्टम डेवलप करने के लिए यहाँ पर वाटर डेडिकेटेड स्टोरेज टैंक सेटअप किए जाएंगे। फिर केमिकल प्रोसेस के थ्रू ये इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करेगा। रिफ्यूलिंग फैसिलिटीज जगह जगह पर लगाए जाएंगे स्टेशनों पर, सो दैट ज़्यादा रिफ्यूलिंग की यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो। वैसे तो आपको बता दें कि ये ट्रेन की कॉस्ट 80 करोड़ की है। एक बार बस इसमें पूरा ये हाइड्रोजन भर दें अगर हम, 1000 किलोमीटर तक ये जा सकती है। लेकिन अभी तक कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है कि भारत ने ये जो ट्रेन बनाई है इसकी रेंज क्या होने वाली है। वैसे एल्स्टॉम ने जो बनाई है इसकी रेंज तो ऑलरेडी 1000 किलोमीटर की है। तो आप सोच कर देखिए, अगर इस तरह की लेवल की ट्रेन हमने बना ली ना, तो हमारी सारी मुश्किलें हल हो सकती है, और हाइड्रोजन बहुत ही सस्ता पड़ेगा भारत को। सो ये थी हमारी आज की धमाकेदार काफ़ी इन्फॉर्मेटिव प्राउड न्यूज़ सीरीज। आई होप कि आपको ये सीरीज पसंद आई हो, और अगर हाँ तो प्लीज़ इसी तरह की आत्मनिर्भरता वाली न्यूज़ सीरीज सुनने के लिए हमको एक लाइक करना मत भूलिएगा। आपका ऐसा ही कमाल का सपोर्ट दिखाते रहने के लिए।